बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, आप कहते कि मरते समय मनुष्य का मन जहां रहता है अगला जन्म में उसका उसी के अनुसार करता हूं, ये बताइए किसी ने जीवन भर आपका भजन किया है, आपके नाम का सुमिरन किया है, लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत अंत समय में प्राण निकलते समय वो कोमा में आ जाए, वो बेहोशी में आ जाए और न आपका नाम ले पाए, न आपका नाम सुन पाए, उसकी क्या गति करते हैं? अभी एक भगवान से प्रश्न किया गया। भगवान ने कहा सुनो नारद, नारद जी ने प्रश्न किया था, सुनो नारद, जिसने जीवन भर मेरा सुमिरन किया है, जिसने जीवन भर मेरा नाम लिया है, जिसने जीवन भर मुझे याद किया है और अंत समय में किसी प्रारब्ध के कर्म के वशीभूत वो चेतना शून्य हो गया, कोमा में आ गया, बेहोश हो गया और मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर हरि नाम मैं लिया करता हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है, ये कार्य मेरा। इसलिए जब याद आ जाए गुनगुनाते रहा करिए, प्राणों का कोई भरोसा नहीं कब कहां जाए, इसलिए हर समय। तो मनुष्य का मन कहाँ है ये बहुत महत्व की बात नहीं, मतलब उसका तन कहाँ ये बहुत महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है और मन के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज अपने प्रवचन में एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया करते थे, बड़ा मार्मिक उदाहरण था उनका। वो सुनाया करते थे कि एक सामने मंदिर था और उसके दूसरी लाइन के जो मकान थे उसमें एक ऊपर के कमरे में एक वैश्या नृत्यांगना रहती थी। पुजारी जी ठाकुर की सेवा पूजा करते थे, नृत्यांगना सायंकाल गीत गाना, नाचना गाना, ठुमके लगाना, मदरा पान कर करके वाह वाह लोग करते थे। तो ये जो पुजारी थे ये बैठे तो मूर्ति के सामने मंदिर में थे, लेकिन कनखियों से देखते रहते थे उस कमरे की ओर, कोठे की ओर, कहाँ मैं ये पत्थर की मूर्ति में सिर मार रहा हूं इतने दिन से, आनंद तो वहां है, देखो क्या वाह वाह हो रही है, क्या ठुमके, तिरछी निगाहों से देखता भी रहता था और सुनता भी रहता था। और जो वैश्या थी वो नाचती थी, गाती थी लोगों के लिए, लेकिन तिरछी निगाहों से मंदिर में खड़े ठाकुर जी का दर्शन करते रोती रहती थी मन मन में, प्रभु इन मुर्दों के सामने मुझे नचा रहे हो, ऐसा कब मेरा सौभाग्य होगा कि आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति गाऊं, आपका भजन गाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। पंडित जी सोच रहे कहां पत्थर की मूर्ति के पास सिर मार रहा हूं, आनंद वहां है, और ये वैश्या सोचती है कहां मैं मुर्दों को रिझा रही हूं, असली तो ठाकुर जी के चरणों में गाना चाहिए था। संयोग ऐसा हुआ दोनों की मौत एक साथ हुई। तो आत्मा जाती है, जो यमदूत आते हैं उसकी आत्मा निकाल कर ले जाते हैं, शरीर तो चिता पर चला जाता है। तो चित्रगुप्त के यहाँ पहली उपस्थिति होती है, किसने क्या कर्म किया है उसी के अनुसार निर्णय होता है, नरक जाना कि स्वर्ग जाना, स्वर्ग में भी डीलक्स कोच में जाना, वीआईपी कोच में जाना, ऐसा अलग अलग रहता है, जैसे होटलों में अलग अलग कमरे होते हैं। संयोग हुआ कि ये भी गई और ये भी एक साथ। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर मंगाया अपने सेवक से, बोला भाई देखो, तो वैश्या को कहा कि इनको स्वर्ग का जो डीलक्स रूम है उसमें ले जाओ। पंडित जी को बोले जो रौरव नरक है जिसमें सांप बिच्छू रहते उसमें छोड़ दो इनको। पंडित जी तो खड़ गए, महाराज ये कैसा न्याय है, जीवन में मेरी जिंदगी मंदिर में निकल गई और मेरे लिए नरक का, और ये जीवन भर लोगों को नाच नाच के गा के रिझाती रही, इसको स्वर्ग, ये क्या न्याय है आपके यहाँ? ऐसा न्याय तो धरती पर भी नहीं है। चित्रगुप्त ने कहा पंडित जी उखड़ो मत, नाराज मत, हमारे यहाँ सब लिखा पढ़त होती है, रजिस्टर ला भाई पढ़ा दो। और उसमें फोटोग्राफी भी चुपका दी थी। बोले देखिए पंडित जी, आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं मंदिर में, लेकिन निगाहों से आप नाच देख रहे हैं, और ये जो नृत्यांगना है ये नाच रही है लोगों के बीच में, लेकिन आंसू बहाती बहाती मेरे चरणों की ओर देख रही है, भगवान के दर्शन की ओर देख रही है, भगवान को देख रही है। हमारे यहाँ तन नहीं आता, हमारे यहाँ मन आया करता।
और जो हमारे मन में है बंधुओं, 2 मिनट और इस प्रसंग को ले लिया, आपको बहुत लाभ करेगा। जो हमारे मन में चल रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, ध्यान एक ऐसी यूरिया खाद समझ लीजिए कि यूरिया खाद जिस पौधे में लगा दी जाती है, जड़ में वही पौधा हरा हो जाता है। तो जो ध्यान ध्यान कहते हैं, ऐसे करके जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका दूर है। तो ध्यान ऐसी ऊर्जा है कि जिस पर आप ध्यान लगा देंगे वही आपके अंदर भर जाएगा और अंत समय तक रहता है। जैसे मन में आया है, किसी ने सुनाया कि बहुत बढ़िया राजा मंडी चौराहे पर इतने बढ़िया गोलगप्पे, उसका जो पानी का स्वाद है कमाल है साहब। सारे देश दुनिया में घुमाए लेकिन ऐसा चटपटा बढ़िया जलजीरे का पानी हमने तो नहीं देखा। उसने कहा, आपके कानों ने सुना, कानों से मन में चला गया, अरे तुम भी देख लो, कोई बात नहीं, राजा मंडी जाने में क्या देर लगती है, ऑफिस तो तुम्हारा उधर ही है। तो आपने चूंकि उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर आपको मटकी भी दिखाई देने लग जाएगी, जलजीरा भी दिखाई देने लग जाएगा, फूला हुआ रखा हुआ गोलगप्पा भी दिखाई देने लग जाएगा, लोग खाते भी दिखाई देने लग जाएंगे। आपका तन कब ठेली पर पहुंच गया पता भी नहीं लगेगा, आपने कब गोलगप्पा खा लिया सटक लिया ये भी पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब शौचालय जाओगे, तब जब जलन मचेगी, तब पता लगे, अरे बाप रे, कल वो जो गोलगप्पा खाया था ये वो है। ये पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है बंधुओं। जिन कामों को हम पसंद नहीं करते, जिन बातों को, जिन आचरण को हम पसंद नहीं करते, और वो बातें, वो आचरण करने की इच्छा बार बार मन में आ रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान उका दीजिए। अगर आपने ऐसे उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, एक दिन आपको कान पकड़कर वहीं खड़ा कर देगा, आपको वहीं खड़ा कर देगा। इसे ध्यान उकाइए। ध्यान उकाने का तरीका, लेट कर आ रही हैं ऐसी बातें, बैठ जाइए, बैठ कर आ रही हैं खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रही हैं टहलने लग जाइए, चुटकी बजाकर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चे को गोद में लेकर बोल बोल कर खिलाना शुरू कर दीजिए। तब आपका ये दोष दुर्गुण का दूर जाएगा और ये बार बार आएगा, बार बार आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन आपको नाली में ये गिरा के ही छोड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई।